नमस्ते। माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। मित्रों, शाम का 6 बज रहा है और आज का हिंदी विषय का जो टॉपिक है वह है रैदास के पद। रैदास के पद फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा। तो जो प्रश्न हमने 1 से 5 सेट तक देखा था, उनमें जो प्रश्न रैदास के पद से पूछे गए हैं, आज हम उनका उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक हिंदी का यह पहला पाठ रैदास के पद के तहत 5 पद दिए गए हैं। तो हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो पहले पद से प्रश्न हो गए उन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। एक एक करके पद देखेंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं कि पहला पद से कौन कौन सा प्रश्न है। तो चलिए पहला पद पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो हम इसे, आप जानते हैं रैदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने गाया था और बाद में इसे लेखनी का रूप दिया गया विद्वानों द्वारा। तो हम इसे के शैली में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर जानेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अपने प्रभु से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ। आप चंदन के समान हो और मैं आपका भक्त पानी के समान हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात जब चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में घिसा जाता है पत्थर पर, तो पानी के अंग अंग में चंदन की सुबास, खुशबू, सुगंध समा जाती है। जैसे वैसे ही आप मेरे अंदर समा गए हो, मेरे रग रग में समा गए हो। आगे बोल रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे कह रहे हैं क्या कि हे प्रभु, आप बादल के समान हो और मैं मोर। जैसे अब यहाँ पर जो बोला गया है, पहले इसको कर लिया जाए। जैसे जब बादल छा जाता है, बारिश होने वाली होती है, तो मोर मारे खुशी से नाच उठता है, वैसे ही मैं आपको देखकर नाच उठता हूँ। आगे जब बोला जा रहा है, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत मतलब दिल लगाकर देखता है चांद को चकोरा पक्षी। तो यहाँ पर उन्होंने चांद कहा है प्रभु जी को और खुद को चकोरा पक्षी कहा है। आगे मित्रों, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जो आप दिया देखेंगे तो उसमें जो लो जलता है, रुई का बना हुआ होता है, उसे हम बाती कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, उनके प्रभु जी अपने प्रभु जी की तुलना रैदास जी यहाँ पर दीपक से करते हैं और खुद को बाती से। जाकी ज्योति बरे दिन राती, और बोल रहे हैं कि जैसे दीपक की ज्योति दिन रात बढ़ती है, उसी तरह आप मुझसे होकर बढ़ते हो। हम बाती है, आप दीपक हो। और जो कुछ भी मेरे अंदर गुण है, जो कुछ भी अच्छी बातें हैं, वो सब आपके माध्यम से ही हो रहा है, सब आप ही कर रहे हो। आगे बोल रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो यहाँ पर वो अपने प्रभु को मोती कह रहे हैं और खुद को धागा कह रहे हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ सुहागा का मतलब हुआ सोने को शुद्ध करने के लिए
प्रयोग में लाया जाने वाला चार। तो यहाँ पर वो प्रभु जी को बोले कि आप मोती हैं और हम धागा। धागा मोतियों को उसके छेद में धागा लगाकर माला बनाया जाता है। तो ये माला है उसमें मोती का महत्व ज़्यादा होता है, धागा का कम। अगर धागा टूट जाता है, माला टूट जाता है, तो हम माला को धागे को इकट्ठा नहीं करते हैं, मोती इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह वो अपने को धागा कर रहे हैं और अपने प्रभु को मोती कर रहे हैं। और इस मिलन को जैसे धागा मोती मिल जाता है तो माला बन जाता है, वैसे ही वह अपने को बोल रहे हैं कि सोने मिलत सुहागा, सोने पर सुहागा। अच्छी बात बोल रहे हैं, अपने प्रभु के मिलन से अपना निर्माण। तो ये जो है वो अपने प्रभु को यहाँ पर किन किन रूपों में देख रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक दास भक्ति है, स्वामी दासा का भक्ति है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हाँ ये लाइन छूट गया था। बोले प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। फिर अपने प्रभु को बोल रहे कि आप स्वामी हो, नाथ हो, और हम आपके दास है, गुलाम है, आपकी चाकरी करते हैं। ऐसी भक्ति करे रे दासा, यही मेरी भक्ति है। इसी तरह का दास से भक्ति। तो मित्रों आपसे पूछा जाएगा अगर किस तरह का भक्ति है उनका, तो दास से भक्ति बोलेंगे। इस पहला पद से तो ही पता चल रहा है। और आगे उन्होंने अपने प्रभु को जो जो कहा है, इससे ये दास भक्ति प्रकट होती है। जैसे उन्होंने पहले कहा चंदन और खुद को पानी। फिर उन्होंने कहा कि आप बादल हो और मैं मोर हूँ, आपको देखकर नाच उठता हूँ। फिर बोले आप चंद हो और मैं आपका चकोरा हूँ, जो आपको तरफ देखता रहता हूँ। फिर भगवान को अपने प्रभु को बोल रहे हैं दीपक हो आप, हम आपके बाती हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि आप मोती हो तो हम धागा हैं। इस तरह से आप स्वामी हो और हम आपके दास हैं। ये पहला पद से जो कुछ उभर कर निकल कर सामने आया, हृदास की भक्ति अपने प्रभु के प्रति उनका। अब हम इससे देखेंगे, कोई प्रश्न हो तो उसका समाधान करेंगे। चलिए प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न है, हृदास के अनुसार ईश्वर का निवास है। ये पहला पद से नहीं है। आगे इसमें नहीं है, पहला पार्ट से। राम बिन संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिलीटे। ये भी पहला पद से नहीं है। अगला है, नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मतोरी। ये भी पहला पद से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। पठित पाठ के आधार पर हृदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका पठित पाठ के आधार पर हृदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न आपको वहाँ पर बन जाएगा। और वो जो पहला पद है उसी में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पठित पाठ के आधार पर हृदास की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। पहला पद आप याद कर लीजिएगा, इसका उत्तर उसी का हिंदी अनुवाद कर देंगे आप, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। शुरुआत करिएगा निचले पद से। जैसे कि हृदास की भक्ति भावना दास भक्ति है, वह खुद को दास कहते और अपने प्रभु को स्वामी कहते। ये कहने के बाद आप इसके प्रमाण में ये बात बोल दीजिएगा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, एक ऐसी भक्ति करे रे दासा। और इसके बाद एक एक करके बताते जाइएगा और उसका उदाहरण देते जाइएगा। तो अपने को चंदन, प्रभु को पानी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जैसे चंदन रगड़ने पर पानी उसका अंग अंग में पानी का अंग अंग में चंदन का वास समा जाता है, वैसे प्रभु उसमें समा गए। फिर ये आप उदाहरण दे दीजिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग वास समानी।
ऐसे लिखते हुए आप उदाहरण इसको देखकर इसका हिंदी अनुवाद देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखना है मित्रों, तो ऐसा लिखें और फिर गिने, आपका 150 से 200 शब्द में आराम से उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कह दिया कि इसको याद करना है पहला पद, तो ही आप इसका उत्तर लिख पाएगा और ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं रैदास के पद से कोई प्रश्न। यहाँ है, रैदास ने किसे सारहीन तथा निरर्थक बताया है। ये भी पहला पद से नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ से। चौथा सेट में आ गया हम। ईश्वर का निवास कहाँ है। रैदास के प्रभु के चरण और शीश कहाँ तक है। पहला पाठ पद से नहीं है। पांचवा पद। किसके बिना संशय के घाट नहीं छूटती। पहला पद से नहीं है। इस तरह पांचों पद पूरा हुआ, पांचों प्रश्न आपका सेट पूरा हुआ, लेकिन एक ही प्रश्न मिला जो भी बड़ा प्रश्न था और उसका उत्तर हमने देख लिया। पहला पद से कोई छोटा प्रश्न नहीं पूछा गया है, न तो एमसीक्यू में और न ही आपका 1 नंबर वाला में और न ही इस 20-25 शब्दों में। आगे तो ये पहला पद याद कर लीजिएगा। इससे बड़ा प्रश्न बना है, भक्ति भाव का वर्णन कीजिए। आसान है, आप इसे याद कर सकते हैं। आगे है, नरहरि चंचल मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी, तू मोहि देखे। अच्छा, यहाँ पर जो बोले हैं नरहरि, यहाँ भगवान को, वहाँ पर तो प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, यानी स्वामी की तरह भाव है एक तरह से प्रभु जी। पर यहाँ पर भगवान अपने प्रभु को, भगवान को उन्होंने संबोधन जो किया है प्रभु जी से ना कर कर नर हरि से किया है। अर्थात नर मतलब इंसान आदमी और हरि, अभी नारी भी इसमें आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं आएगी, स्त्री या पुरुष। नर हरि, हरि मतलब जो दुख को हरने वाले हैं। तो नर हरि यहाँ पर प्रभु को उन्होंने संबोधन में कहा है, मतलब मनुष्य के दुख को हरने वाले। ठीक है, भगवान का एक नाम है नर हरि। चंचल मति मोरी, तो ये अपना जो कमजोरी है, दुख है, वो प्रकट कर रहे हैं कि उनका मति, उनका मन चंचल है। इसी को यहाँ पर वो दुख में दिखाना चाह रहे हैं। और फिर आगे शायद ये चंचल मति को दुख में इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, जो आगे अगला लाइन है उसके रूप हिसाब से, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। यहाँ पर ये उनका चंचल मति के प्रति दुख इस कारण से है कि कैसे भक्ति करूं मैं तोरी, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। भक्ति तो मन से किया जाता है और मन तो मेरा चंचल है, कभी एक जगह रहता ही नहीं, लगता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान से अपनी कमजोरी को बता रहे हैं ताकि ये दुख वो हर ले नर हरि। तो आगे क्या बोले हैं, इसके कारण क्या तकलीफ हो रहा उन्हें। तू मोहि देखे हो तो ही देखो, तो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देखूं, प्रीति परस्पर हुई तो ही तो एक दूसरे से प्रेम होगा। ये प्रेम का सिद्धांत बता रहे हैं कि एक दूसरे को देखने से प्रेम होता है, देखते रहना पड़ता है। आगे क्या बोले हैं, तू मोहि देखे हो तो ही न देखो, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप तो मुझे देख रहे हो। वो अपने प्रभु से बोल रहे कि हे प्रभु, आप मतलब नर हरि, आप तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। यही मति सब बुद्धि कोई, और इसीलिए मेरा जो मन है उलझ कर आ गया है।
तो आगे अब बोल रहे हैं, सब घाटी अंतरी रमसी निरंतरी। घट घट में आप निवास कर रहे हो देखत हो नहीं जाना। मैं देख रहा हूँ कि ये बात है, घट घट में सब जगह आप हो, पर फिर भी मैं जान नहीं पा रहा हूँ, आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें जो कमी है ना पहचानने का, वो खुद पर ही ले रहे हैं। बोले गुण सब तोर मोर सब अवगुण। जितने मेरे अंदर गुण है वो सब आप ही का है, लेकिन जितना अवगुण है दोष है मुझ में, वो मेरे कारण है, मेरे मन के कारण है। कृत उपकार न माना। आपने जो उपकार नित्य निछावर कर रहे हैं, मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैं उपकार आपका नहीं मान पा रहा हूँ, कृतज्ञ हूँ। और आगे बोल रहे हैं, मैं ते तोरी मोरी असमंजासी। मैं ते तोरी मोरी, मैं हूँ, आप हो, आपका है, मेरा है, असमंजासी। ये जो असमंजस में मुझे डाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका ये मेरा, मैं हूँ ये आप हो, तो कैसे करें निस्तारा। ये जो माया जाल है, ये आपका ये मेरा, मेरा तेरा, इसी में मैं उलझ करा गया हूँ। इससे मैं पार कैसे हूँ, कैसे समझूँ कि सब आप ही आप हो, मैं नहीं है। तो मैं ते तोरी मोरी असमंजसी, सो कैसे करे निस्तारा। तो ये प्रभु से बोल रहे हैं कि हे नरहरि, ये जो मेरे अंदर कमी है इसको आप कृपया करके हटाइए, ताकि मैं तेज से मैं ऊपर उठकर सब जगह आपको ही देख सकूं। कहे रे दास कृष्ण करुणा में। बोले हे कृष्ण करुणा में, करुणा करने वाले, जय जय जगत आधारा, जगत के आधार हो, और ये कष्ट दूर करिए। आप ही से ये जगत बना है, और आपके जगत में मैं ते, ये आपका, ये मेरा, इस तरह का जो मेरे मति का सोच है, इसे आप दूर करिए। तो ये दूसरा पद है, उन्होंने अपने प्रभु से ऐसा कहा है, उनका अपना विचार है। इससे जो प्रश्न है देखते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रश्न देखा था। रैदास के अनुसार ईश्वर का निवास है। देखिए चर्च में, मस्जिद में, घट घट में, मंदिर में। यह एक प्रश्न था। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी, हूँ देखत हूँ नहीं जाना। सब घट घट में आप ही हो, निवास कर रहे हो लगातार, हमेशा। वो देखत हूँ नहीं जाना, देखकर भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका घट घट में। अगला प्रश्न है, देखते हैं इस पाठ से। राम बिन संशय घाटी नहीं है इस पद का, दूसरा पद अब हम लोग कर रहे हैं। नर हरि चंचल मति मोरी, दूसरा पद से आया है। नर हरि चंचल मति मोरी। चलिए प्रश्न को देखते हैं, यहाँ तक है। नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी। बोले हे प्रभु, हे दुख हरने वाले प्रभु, मेरा मन चंचल है, और इस चंचल मन से मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ, ये तो एक जगह ठहरता ही नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार के नाम लिखिए। रैदास जी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं रैदास जी। अंश की देखिए रचनाकार लिखा गया है, रचने वाले, लिखने वाले नहीं कहा गया, उन्होंने लिखा नहीं है। अंश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग सहित व्याख्या करना मतलब पहले प्रसंग बताएंगे, फिर उनका व्याख्या मतलब अर्थ और उदाहरण देंगे। फिर भी आपको यहाँ पर 60 शब्दों में उत्तर देना है। 60 शब्दों में, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए उत्तर देते हैं हम लोग। प्रसंग, किस प्रसंग में कहा गया है? मन के प्रसंग में कहा गया है। तो यहाँ पर हम सबको एक साथ ही बोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक वाक्य हो गया आपका, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार का नाम रैदास जी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार का नाम रैदास जी है। तो यहाँ पर अब लगभग 9 शब्द हो गए हैं।
20 शब्द और बचे हैं आपके यहाँ पर, नहीं 50 शब्द बचे हैं, 60 शब्द में देना है, 60 शब्द में देना है। अगला प्रश्न था, उत्तर है अंश की सप्रसंग व्याख्या। तो आप चाहे तो पहले हेडिंग करके प्रसंग लिख सकते हैं। रैदास जी अपने मन के चंचलता के प्रसंग में या भक्ति के प्रसंग में कहा है। यह प्रसंग सप्रसंग व्याख्या कीजिए। न रहे चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करो मैं तोरी। प्रसंग मतलब बारे में, किसके बारे में बात करें, किस प्रसंग में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर हम प्रसंग लिखेंगे रैदास जी भक्ति के प्रसंग में ये बातें कहे हैं, अपनी भक्ति के प्रसंग में। व्याख्या लिखेंगे कि रैदास जी भगवान के प्रति अपना भक्ति करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, और यह भक्ति उनका मन, वो अपने मन के मदद से ही कर पाएंगे, और उनका मन चंचल है, इसलिए उन्हें भक्ति करने में दिक्कत हो रहा है, मन नहीं लग रहा है प्रभु में। बस हो गया। आगे है, आप गिन लीजिएगा, इतना ही छोटा सा लिखना है अपने शब्दों में। यहाँ पर आप अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा, गुरुजनों से, कि इस प्रसंग में क्या लिखना होता है, व्याख्या कैसे व्याख्या में क्या लिखना होता है, और फिर आप प्रश्न उत्तर को करेंगे। आगे यहाँ पर इस प्रश्न नहीं, यहाँ पर ये तो पठित पात्र हरिदास भक्ति भावना तो हो गया था पहला पद से। सेट 3 में आ गए हम लोग। यहाँ पर भी कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न यह है कि रैदास ने किसे सारिन और निरर्थक बताया है। कभी इतना ही, अब दूसरा पद में कब ईश्वर पर संशय न हो, नहीं तो आपका आत्मत्राण का है। रैदास के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है, तो वही प्रश्न है। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी, देखा तो नहीं जाना। सब घटी अंतरी रमसी निरंतरी, वो देखा तो नहीं जाना, तो घट घट में है। रैदास के अनुसार ईश्वर का वास घट घट में है। जो प्रश्न पाठ है उसी के हिसाब से उत्तर देना पड़ता है, और यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। सेट 4, ईश्वर का निवास कहाँ है। ईश्वर का निवास घट घट में है। रैदास के प्रभु के चरण और शीश कहाँ तक है, तो ये तो अभी नहीं आया है। दूसरा पद पहला पद में नहीं है ये। पांचवा पद नहीं, पांचवा सेट। नहीं है। 30 मिनट हो गया पढ़े। अब हम लोग का 7 बजे से इंग्लिश भी होगा, तो इसको अभी हम प्रश्न पढ़कर उत्तर देख लेते हैं वहीं पर एक बार ही, जल्दी हो जाएगा। सेट 5 से कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सेट 5 में नहीं है रैदास के पद से कोई प्रश्न। सेट 4 में ये तो था, हो गया। ईश्वर का निवास कहाँ है भी हो गया। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया है। तो सेट 4 भी हो गया कंप्लीट। सेट 3 से रैदास ने किसे सारहीन तथा निरर्थक बताया है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आप खुद देख ले। 24 मिनट हो गया, ये सारा मैं आपको दिखा दिया, इसी में है।
धन्यवाद।